एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, स्क्रीन पर आपको मिलेगा। जब हम पहला कुरिन्थिया उसका 10 अध्याय उसकी 23 आयत को पढ़ते हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं उन्नति की नहीं। आपके लिए, आपके सामने बहुत सारी चीजें होती हैं, कहते सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, लाभ की है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं में उन्नति नहीं। उन्नति नहीं, सब वस्तुओं में उन्नति नहीं, सब बातों में चंगाई नहीं है, सब बातों में अनंत जीवन नहीं है, सब बातों में छुटकारा नहीं है, सब बातों में आपकी उन्नति नहीं है। आपके लिए उत्तम हो सकती है। आज मैं एक चॉइस देता हूं आपके सामने, मैं 4 चीजें बोलूंगा, आप किसकी चॉइस करते। जितने नए लोग भी आए हैं ध्यान से सुने और एक जल्दी से आपको डिसीजन लेना, लंबा नहीं सोचना। अगर मैं इन 4 चीजों से एक चीज चुनाव करने के लिए बोलूं कि एक मिलेगी तो बाकी नहीं मिलेगी, तो आप उन 4 में से किसका चुनाव करेंगे। सबसे पहली बात, पैसा। कि आप पैसे से घर भी ले सकते हो, पैसे से ऐश भी कर सकते हो, पैसे से कहते ना बहुत कुछ ले सकते हैं। शांति नहीं ले सकते, अच्छा परिवार नहीं ले सकते, प्यार करने वाले वफादार लोग नहीं ले सकते, पर बहुत कुछ ले सकते हैं। शांति नहीं ले सकते, ओके, पैसा। तो दूसरा, इंसान। मतलब आपके पास अच्छी वाइफ होगी, अच्छे बच्चे होंगे, पर पैसा नहीं होगा। फिर अगर एक चॉइस करनी है, ओके, अच्छे परिवार होगा, अच्छी वाइफ होगी, अच्छे बच्चे होंगे, इंसान, अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे मददगार होंगे, पर पैसा नहीं होगा। समझ पा रहे हैं। वो कहेंगे ओके आपकी मदद करेंगे, हॉस्पिटल में आएंगे, हालचाल पूछेंगे, पूरा दोस्ती निभाएंगे, पर पैसे की हेल्प नहीं करेंगे। पैसा नहीं किधर में आएगा। इंसान, लोग, मनुष्य, एक कैटेगरी कर दी मैंने। पहला पैसा। तीसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, कोई भी चीज हम लगा सकते हैं। क्या कोई आप लगाना चाहते हैं कोई चीज? ओके, पैसा हो गया, इंसान हो गया। तीसरा मैं लगा देता हूं, शांति लगा देता हूं कि आपकी लाइफ में शांति। ओके, शांति होगी पर ना तो अच्छे लोग होंगे ना तो पैसा होगा, बस वैसे ही आराम सुख सहर है, बस उधर मन खुश है, वैसे भी है। 1-2 चीज और लगा दो। तो मान लो आप इनमें से 3 चीजों को चुनेंगे। 3 लगाया पाया फिलहाल मैं। ओके, किस चीज को चुनेंगे मन में सोचो। ओके, कोई सेकंड चुन रहा है, कोई और, ठीक है। अब मैं इन चीजों में और बहुत सारी चीजें जो आप लगा सकते हो समय, क्योंकि पैसे में बहुत कुछ आ जाता है, घर मकान सब कुछ आ जाता है, परिवार में, इंसान में बहुत कुछ आ जाता है, शांति में बहुत सारी चीजें आ सकती है, ज्यादा ना बढ़ने। तो अगर मैं इसमें और चीज चौथी लगा दूं कि सब में से एक चीज मिलेगी और चौथी चीज होगी परमेश्वर, तो आप इन सब में से किसको चुनेंगे? सच्चा परमेश्वर। कौन, किसको चुनेंगे? ऊंची आवाज से आपने। ओके, सबने परमेश्वर चुना। ओके, क्यों परमेश्वर को चुना? नहीं, इन चीजों के मुताबिक अगर क्यों परमेश्वर को चुना? अगर परमेश्वर है तो ये सब कुछ है, तो सब बातें आपके लाभ के लिए है, पर उत्तम क्या है? परमेश्वर। तो मैं उन नए लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने खुद बोला परमेश्वर, एक सच्चे परमेश्वर को पा लेना। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि जो आप कुछ भी करते आए हैं भक्ति में, हो सकता है बहुत भक्तियां, आप भक्ति का जीवन जी रहे होंगे, पर आप पाप में होंगे, नशे में होंगे। बाइबल में लिखा है जो व्यक्ति परमेश्वर से है वह पाप नहीं करता, उसके अंदर पाप नहीं होता। वो परमेश्वर को एक मूर्ति समझ के नहीं मानता, वो परमेश्वर के इस शरीर को, पवित्र आत्मा के मंदिर को व्यभिचार में नहीं लेके जाता, गंदा नहीं देखता, गाली नहीं निकालता, नफरत नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, जेलसी नहीं करता, किसी को लूटता नहीं है, बेईमानी नहीं करता, वफादार रहता है, ईमानदार रहता है, सच्चाई में चलता है। पर अगर आप में ये गुण नहीं है, आप पाप में जी रहे हैं, तो इसका मतलब आपने परमेश्वर नहीं पाया। तो परमेश्वर को पाना आपके लिए, इसलिए सब बातें आपके लाभ की है, पर सब में आपकी उन्नति नहीं है। उन्नति किसमें? परमेश्वर में। हालेलुया। कि आप उस परमेश्वर को अपने जीवन में पाएं और उस परमेश्वर को प्राप्त करें। हालेलुया। तो जैसे ही आपने परमेश्वर के चुनाव को अपने जीवन में चुना कि हाँ मुझे परमेश्वर चाहिए, हाँ मुझे केवल परमेश्वर चाहिए और परमेश्वर की
हजूरी चाहिए, मुझे परमेश्वर का आत्मा चाहिए, परमेश्वर का साथ चाहिए। हालेलुया। तो आज से आपका सबसे पहला फोकस क्या होगा? आज से आपका सबसे पहला फोकस यह होगा कि मुझे सच्चे परमेश्वर की खोज करनी है। नए लोगों के लिए एक मैं प्रश्न छोड़ के जाता हूं यहां कि मुझे परमेश्वर को पाना है। तो आप सब चीजों में पाने में लगे हुए हैं। आपने कह तो दिया परमेश्वर सबसे उत्तम है, परमेश्वर सबसे उत्तम। अब आप अपने आप से दूसरा सवाल करें, तो क्या आप सबसे ज्यादा परमेश्वर को खोज रहे हैं? क्या आपने जीवन का प्रतिदिन के सबसे ज्यादा समय परमेश्वर को दे रहे हैं? क्या आपको सच्चा परमेश्वर ढूंढ रहे हैं? या जो कुछ जैसी भक्ति आ रही है वैसे कर रहे हैं? मैं सुबह रब का नाम लेके जाता हूं काम पे, रात को रब का थोड़ा सा हल्का सा नाम लेके सो जाता हूं, सुबह सुबह रब रब सारा दिन